And thanks Arif Alan for organizing this such a wonderful event. मैं कोशिश करूँगा, let me speak as Anwar, who is the citizen of the province and of this great country in which I strongly believe. I partially agree whatever the discussions were back in that room and whatever Rafi and Sana probably have said here, but with a little bit different perspective and angle. We are not disputing facts here. हम अगर यहाँ बैठकर मैं ये कहना चाहूँ कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मोर और लेस बर्कले जैसे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, तो ये सारा हॉल मेरे सामने शायद मुरवत में मुझ पे ना हंसे, लेकिन दिल में तो ज़रूर हंसेगा. तो लेट्स गेट आउट ऑफ दैट एंड वी शुड स्पीक आउट आवर हार्ट्स. मैं 2 साल का जो तजर्बा मेरा रहा, मेरी अपनी हम्बल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा मसला इल प्लानिंग, पुअर प्लानिंग, बैड प्लानिंग, इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है. हमारे गोल पोस्ट्स क्लियर नहीं हैं, हमारे पॉलिटिकल गोल पोस्ट्स क्लियर नहीं हैं. हम एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रेजिमेंटल थिंकिंग में चला जाता हूँ. आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई पॉलिटिकल पार्टीज पोजिशन और इंस्टीट्यूशनल पोजिशन इफ़ आई बिलोंग टू सम इंस्टीट्यूशन. और कदरे मेरी कोशिश ये होती है कि शिफ्ट कर दूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं और अपनी शाय अवे कर दूँ और ज़िम्मेदारी ना लूँ. आई हेयर ऑन दिस फोरम ओन कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल क्लास और पॉलिटिशियंस की है. कसूर हमारा है. कसूर हमारा क्यों है? कसूर हमारा इसलिए है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीचमेंट की बात सना ने यहाँ पे की, जो कि इस मुल्क की हकीकत है, ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए एक्सक्लूसिव नहीं था. कंकरेंट लिंक में सिर्फ बलूचिस्तान नहीं था, केपी भी था, सिंध भी था, पंजाब भी था, बाकी हिस्से भी थे. एडिशनल रीजंस को भी हमें एक्सप्लोर करना होगा कि क्यों हम वहाँ पहुँचे जहाँ हम हैं. 18th अमेंडमेंट के बाद खुसूसी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फॉर ऑल द फाइनेंशियल रीजंस अपना फोकस रखा है. और मुझे बड़े तकलीफ़ के साथ ये बात कह रहा हूँ कि शायद आने वाले दिनों में भी अगर इसी तरह की कोलिशन हुकूमत हुई तो उसमें चाहे सना की पार्टी हो या मेरी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, या आप दोनों इकट्ठे आपको फोकस, या हम दोनों इकट्ठे हो, या यू नेवर नो, आपको फोकस शायद इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही नज़र आए, क्योंकि फिर सना जैसी आवाज़ या रफ़ी जैसी आवाज़ कमज़ोर होगी और दूसरी आवाज़ें बड़ी डोमिनेंट हो जाएंगी. जिसमें नूरुल हक की जो कंप्लेन है वो वही कंप्लेन वहीं पे रहेगी कि शीरानी का ईडीओ ट्रांसफ़र करने की वजह से इसका ट्रांसफ़र होगा. पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा. हमारे यहाँ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वन चैलेंज ये है. बलूचिस्तान इतना वसी है कि जो कुछ उसके पूल में अभी भी है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है. ये एक रियलिटी है. मैं एक बॉम्ब ब्लास्ट नूरानी में हुआ तो मेन स्ट्रीम एक एंकर पर्सन मुझसे पूछ रहा था कि अभी तक वहाँ पर आपकी एम्बुलेंस नहीं पहुँची है. मैंने कहा बिल्कुल नहीं पहुँची है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शाह नूरानी से 8.5 घंटे की मसाफत पे है. लेकिन चूँकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपको समझ ही नहीं है कि खुजदार और शाह नूरानी का फासला कितना है. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वन, ऑन द टॉप मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स. जो कुछ है हमारे पास उसको भी हम मिसमैनेज करें. अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स को दुरुस्त करने की ज़रूरत है. हमने अभी तक जितनी डिस्कशन की है इसमें हमारे पॉपुलस का 1 करोड़ के लगभग शायद हम हैं लोग इस वक्त. पब्लिक सेक्टर एजुकेशन पे फोकस ज़्यादा है. जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है, मदारिस में जो बच्चे जा रहे हैं और उनके किस तरह के मसाइल हैं और रियासत की उसकी तरफ ज़िम्मेदारी क्या है, वो ब्रॉडर पॉलिसी में मुझे नहीं नज़र आती. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ अनदर सलूशन. जब तक हम उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमें ये नॉलेज इकॉनमी की बात दुनिया कर रही है, पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस की बातें हो रही हैं, और हम इसमें कोई शक नहीं है अभी तक 18वीं सदी के अलिफ अनार और बे बकरी में फंसे हैं. पॉलिटिकली पोलराइज्ड किस्म के नैरेटिव पे हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली हुई हैं. पिछले 10 सालों में एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ लड़ाई और उसके असरात आपके एजुकेशन सिस्टम पे,
بہت سارے لوگوں نے ایکسٹریمزم کے ساتھ لڑتے لڑتے مذہب سے بھی لڑنا شروع کر دیا. اب یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ میری لڑائی ایک ایٹیٹیوڈ سے ہے یا ایک آئیڈیا سے ہے. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیسائڈ دیٹ. ریسنٹلی کے پی میں ایک مدرسے کے لیے ایک فنڈنگ ہوئی ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ اور بہت ساری جگہوں پہ کہ اس سیمینار سے جو مجھے سب سے زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ڈیولپمنٹ پیراڈائم جو اس صوبے میں ہے وہ ہر اینگل سے ڈسکس ہوا ہے. ہمارے ہاں جو سافٹ کمپوننٹ ہے ایجوکیشن کا, جو ہارڈ کمپوننٹ ہے انفراسٹرکچر جس میں شامل ہے, اس پہ ہم کتنا ریسورس لگا رہے ہیں یا کتنا ریسورس ضائع کر رہے ہیں, مس مینج کر رہے ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. جو کوالٹی کا حصہ ہے جہاں پہ ہم نے ڈیلیوری کرنی ہے, ایکچولی انسان کو تکمیل کرنی ہے, اس کو بنانے کی جو بات ہے اس پہ فوکس کم ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت جو اس کا 3 یا 4 مہینے جتنا بھی وقت رہ گیا ہے وہ اور آنے والی حکومت جو بھی ہو تو ان سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے, بیکن ہو سکتا ہے, تاکہ وہ آگے اپنے لیے صوبے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان لوگوں کو دے سکیں.